नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति प्रसंग में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं श्रावण शिवरात्रि की व्रत की कथा। श्रावण शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान बताया गया है। श्रावण शिवरात्रि पर इस वर्ष काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में श्रावण शिवरात्रि के इस व्रत का पाठ और श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें हर का अपना अपना एक महत्व है। वहीं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज हम सावन शिवरात्रि की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। इस खास मौके पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी विधिवत विधान बताया गया है। मान्यता है कि आज पूजा करने के साथ सावन शिवरात्रि की इस व्रत कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके करने से भोलेनाथ भूत बावन भगवान जल्द ही प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब हम आपको कथा का श्रवण कराते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। शिकारी के ऊपर एक साहूकार का बड़ा ही कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे एक दिन बंदी बना लिया। इस दिन श्रावण की शिवरात्रि थी। उसने दिन भर भगवान शंकर जी का स्मरण किया और उपवास भी किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ भी दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई, रात्रि हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे भगवान शंकर की शिवलिंग बनी हुई थी। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़ करके नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देखा। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आपके पास आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दीजिए। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसको जाने भी दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखी जो वहां से निकल रही थी। उसे देख करके शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर गृहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आपके पास आ जाऊंगी। यह सुनकर के शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी दिखी, वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का भी निर्णय किया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ करके आती हूँ। इस समय मुझे आप जाने दीजिए। शिकारी ने कहा कि वो पहले ही 2 हिरणियों को छोड़कर देख चुका है।
वह इस बार हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वो उसका विश्वास करें, मैं लौटने की प्रतिज्ञा देती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी, उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर लें, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी होना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो वह आप मुझे छोड़ दें। जब वो इन सभी से मिल लेगा तो वह आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से चली गई हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया है, उसी तरह से उसे भी जाने दें। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएंगे। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास कर लिया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भगवान की भक्ति की भावना जागृत हो गई थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव से उसे जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक को ले गए। बोल शंकर भगवान की जय।